हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम देखने जा रहे हैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का लिंक लिस्ट का रिमूव लूप इन लिंक लिस्ट, जो कि जीएफजी का मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते लॉजिक क्या है। तो आइए आज इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है गिवन ए लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड सच दैट इट मे कंटेन्स लूप। तो ये नहीं कह रहा है कंफर्म लूप प्रेजेंट है। अगर लूप प्रेजेंट है तो आगे इसको रिमूव करना है लूप को। A loop here means that last node of the linked list is connected to the node at position x1 based indexing अगर करें, if the linked list does not have any loop तो x 0 होगा। तो देखिए जिस लास्ट नोड को जिससे कनेक्ट करना होगा वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू दी होगी, उससे कनेक्ट कर देगा। पर x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ये तो जाकर वही नोड x वाले नोड पे जाकर डिलीट नहीं कर देंगे, जाके हटा देंगे, लास्ट वाले नोड का नल कर देंगे, जो एक्स नोड को क्या कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा। पर ये इंटरनल लिखा होगा, हमें बस बताने के लिए, इनपुट समझाने के लिए दिया है। रिमूव द लूप फ्रॉम द लिंक लिस्ट इफ इट इज प्रेजेंट अनलाइक द लास्ट नोड विच इज फॉर्मिंग द लूप। तो हमें लिंक लिस्ट में लूप प्रेजेंट रिमूव करना है अगर ये प्रेजेंट हो तो। जैसे इसमें दिया है 3 1 3 4 नोड दिया है, और फोर्थ वाला नोड किससे कनेक्ट है, x इजिकल टू टू। एक्स इजिकल टू टू पे टू इंडेक्स पे कौन है, 1 पे 1 है, 2 पे 3 है। तो देखो 3 से 4 कनेक्ट है। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे रिमूव लूप इन एलएलआई। अब क्या है, हमें लास्ट नोड कौन सा है, ये है। ये किससे कनेक्ट है, किसी एक नोड से कनेक्ट है। हमको यही वाला क्या करना है, लिंक हटाना है, और इसके आगे क्या लगाना है, नल लगाना है। सिंपल, ठीक है। और ये क्या है, ये मान लेते हैं हेड ऑफ लिंक लिस्ट है, पहले नोड को जो कि मतलब पॉइंट आउट कर रहा है। अब क्या, अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो लूप फाइंड करेंगे। अब लूप फाइंड के लिए हम क्या कर रहे थे, अभी हम प्रीवियस जो क्वेश्चन बताए थे डिटेक्ट ए लूप, तो वो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल उसी का ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का वो एक सब प्रॉब्लम है। तो रिमूव ए मतलब डिटेक्ट ए लूप जो है वो सब प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम का, जो कि पिछला क्वेश्चन वही मैंने कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो इसको एक बार और देखिएगा, वैसे मैं इसमें समझा दूंगा, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे थे, डिटेक्ट लूप, लूप फाइंड करना है, तो क्या कर रहे थे। अब ये है कि वो वाला क्वेश्चन अगर आप लोग किए होंगे तो ये समझने में आसानी हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं किया होगा तो उसको पहले आप एक बार देख लो कि डिटेक्ट लूप कैसे डिटेक्ट करते हैं लिंक लिस्ट में। तो चलिए देखते हैं हम क्या कर रहे थे। फर्स्ट क्या करेंगे, डिटेक्ट ए लूप करेंगे, ठीक है। अब डिटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, हम एक स्लो पॉइंटर हेड पर रख रहे थे, और स्लो हेड के नेक्स्ट पे क्या कर रख रहे थे, फास्ट पॉइंटर रख रहे थे। और क्या कर रहे थे, फास्ट को कितनी बार चला रहे थे, फास्ट टू टाइम्स, टू नोड चल रहा था एक बार में। और स्लो कितनी बार चल रहा था, वन नोड चल रहा था कि नहीं। अब चला के देखते हैं। और कब तक चलाएंगे, जब तक कि फास्ट नल ना हो, या फास्ट कनेक्ट नल ना हो, या फास्ट स्लो के बराबर ना है। अब बताइए किसी लिंक लिस्ट में लूप होगा, तो अगर लूप होगा तो चलाएंगे तो फास्ट और स्लो कभी ना कभी तो सेम इंडेक्स को पॉइंट आउट करेंगे ही। अगर लूप होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, फास्ट या तो नल होगा या फास्ट का नेक्स्ट नल होगा, तो लूप से बाहर आ जाएंगे। तो चला के देखते हैं। फास्ट यहाँ पे है, फास्ट दो नोड चलेगा तो फास्ट यहाँ पे आ गया फोर्थ वाले नोड पे। स्लो एक नोड चलेगा तो स्लो सेकेंड पे आ गया। फिर क्या होगा, फास्ट फिर दो नोड चलेगा तो 5 और 6, फास्ट यहाँ पे आ गया। स्लो एक बार चलेगा तो स्लो यहाँ पे आ गया। अब एक बार और चलाते हैं, तीसरी बार। फास्ट 6 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, तो 4 पे जाएगा तो फास्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब स्लो चलाते हैं, स्लो कब एक नोड चलेगा तो स्लो यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों मैच कर गए, मतलब लूप प्रेजेंट है। अगर लूप नहीं प्रेजेंट होंगे तो इस क्वेश्चन में इफ लूप इज नॉट प्रेजेंट तो क्या कर देंगे, सिंपल रिटर्न कर जाएंगे। अगर लूप ही प्रेजेंट नहीं है तो हमें रिमूव क्या करेंगे, रिमूव लूप हमें करना था ना। इस क्वेश्चन का मेन मोटिव क्या था कि हमें लूप अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हटाना था। तो लूप नहीं होगा तो हम क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है इफ लूप प्रेजेंट, लूप प्रेजेंट। अब देखिए फास्ट और स्लो एक पॉइंटर पे आ गए, तो मतलब लूप हमें प्रेजेंट है, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ नोड इन लूप। अब पता करेंगे कि लूप में कितने नंबर ऑफ नोड है। अब नोड कैसे पता करेंगे, ये देखिएगा। हम फास्ट मेरा 4 पे है, तो हम क्या करेंगे, एक कोई भी वेरिएबल ले लो, स्लो ही ले लो। स्लो के बराबर जब तक फास्ट नहीं होगा चलाएंगे हम। तो क्या करेंगे, फास्ट का नेक्स्ट चेक करेंगे, क्या स्लो के बराबर है, नहीं है तो पहले मान के चलेंगे कि काउंट कितना है। पहले ही काउंट फोर्थ पे एक नोड हो गया, तो 4 पे एक नोड है तो काउंट 1 रखेंगे। फास्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं है,
तो फास्ट को एक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे काउंट करना है, फाइंड नंबर ऑफ नोड इन लूप। तो क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो काउंट फिर बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फास्ट यहाँ पे आ गया, फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या होगा, काउंट क्या होगा, अब आगे बढ़ जाएगा और काउंट एक बढ़ जाएगा, तो काउंट 3 हो गया और फास्ट यहाँ पे आ गया। अब देखेंगे फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर है, नहीं है, तो क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, फास्ट और आगे चला जाएगा यहाँ पे, अब काउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब देखो फास्ट का नेक्स्ट क्या है, स्लो के बराबर है, हाँ बराबर है, मतलब यहीं पे रिटर्न कर जाओ। ये कितना काउंट है, 4 4 नोड कौन कौन से हैं, 4 5 6 और 3। लूप में कितने नोड है, 4 नोड है, जो कि हमें 4 का काउंट मिल गया। अब देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है, तो इसे बहुत आराम से हम लोग देखेंगे। अब क्या है, हमारा स्लो यहाँ पे है कहीं, फास्ट हमारा अब यहाँ पे है। तो अब क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे ठीक है, अब मान लेते हैं के वैल्यू मिल गई हमें, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ नोड के मिल गया, के इज इक्वल टू 4 आ गया। तीसरा क्या करेंगे, ट्रेवर्स वन फ्रॉम स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, ट्रेवर्स स्लो मान लेते हैं, एंड फास्ट, फास्ट जो है फ्रॉम kth नोड ऑफ लिंक लिस्ट। अब क्या कर रहा है कि हमें ट्रेवर्स करना है स्लो को, कहां से, स्टार्ट ऑफ लिंक लिस्ट, स्टार्ट कहां है, हेड पे है, तो अब स्लो को यहां से हटा के क्या रख देंगे, यहां पे, और फास्ट को क्या रखेंगे, केथ नोड पे रखेंगे, केथ नोड पे। तो पहले केथ नोड पे जाने के लिए फास्ट को काउंट करेंगे ना, 4 काउंट, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 4 है, तो फोर्थ नोड पे हमें बढ़ाना है फास्ट को। तो फास्ट क्या होगा, मान लीजिए के की इक्वल टू, अभी मान लीजिए कोई के अभी 4 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो एक बार आगे बढ़ेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक बार और आगे बढ़ेंगे, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एक बार और आगे बढ़ेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब बताइए चौथे नोड पे पहुंच गए, 1 2 3 4, फोर्थ नोड पे पहुंच गया, ये फोर्थ नोड है, फास्ट यहाँ पे पहुंच गया। अब क्या आगे चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, तो लूप कब तक चलाएंगे, जब तक के इज ग्रेटर देन 1 है। अब के 1 हो गया तो उसके आगे भी चलाएंगे, अगर के इज ग्रेटर देन 0 करते तो एक लोड और आगे बढ़ गया तो फिफ्थ वाले पे पहुंच जाता, तो ठीक है। अब हमारा फास्ट यहाँ पे आ गया, फोर्थ नोड पे, ठीक है। अब चौथा क्या करेंगे, ट्रेवर्स बोथ फास्ट फास्ट एंड स्लो, स्लो टुगेदर, टुगेदर एक एक साथ, वन बाय वन नोड, until फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो। अब कह रहा है फास्ट को आगे बढ़ाएंगे और स्लो को भी आगे बढ़ाएंगे साथ में, स्लो एंड टुगेदर, वन बाय वन नोड, सिंगल सिंगल नोड, अंटिल फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर नहीं हो जाता। हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे यहाँ पे, वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो। तो अब क्या होगा, फास्ट यहाँ पे आगे बढ़ा, फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर है, नहीं स्लो तो हमारा यहाँ पे पहले नोड पे है, तो फास्ट अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्लो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर देखेंगे फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर नहीं है, तो फास्ट को आगे बढ़ा देंगे और स्लो को भी क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। अब देखिए फास्ट का नेक्स्ट स्लो के नेक्स्ट स्लो के बराबर है, हाँ बराबर है, तो लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब हम लास्ट नोड पे लिंक लिस्ट के पहुंच गए, लास्ट नोड यही है, दिख रहा होगा आपको। तो अब क्या करेंगे, फास्ट के लूप से बाहर निकल के नेक्स्ट में क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे। तो नल डालेंगे तो ये लिंक टूट जाएगी और यहाँ पे क्या पड़ जाएगा, नल, सिंपल। और रिटर्न कुछ करना नहीं है क्योंकि हेड से वो ट्रेवर्स करेगा, हेड ऑलरेडी स्टोर करके वो रखा है अपने इनबिल्ट फंक्शन में, ठीक है। तो टूट गया, कितना इजी था क्वेश्चन। तो यही 4 पॉइंट हम करेंगे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, अब एक बार क्या कर रहे हैं, पहले फाइंड कर रहे हैं डिटेक्ट ए लूप। तो डिटेक्ट लूप में कितना कॉम्प्लेक्सिटी लगती है, पिछले वीडियो में बताया था। एक बार रिवर्स करेंगे और फास्ट हो सके तो एक बार और चलेगा, लेकिन मैक्सिमम वर्स्ट केस में स्लो कहां तक जाएगा, स्लो इस पे 1 2 3 4 5 6 3 4 किसी या एक पे इक्वल मिलेगा, जैसे हमें फोर्थ पे फास्ट और स्लो इक्वल मिला था। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में भी ये कितनी बार चलता है, बीगो ऑफ एन चलेगा,
मान लेते हैं, अप्रॉक्स उतना ही चलेगा। दूसरा है कि नंबर ऑफ लूप में कितने नोड पता करना है। अब बताइए, लूप में नोड 4 थे, टोटल लिंक लिस्ट का साइज 7 था, ठीक 6 था। तो अगर मान लेते हैं वर्स्ट केस में अगर सारे ये पहले से भी कनेक्ट हो जाए तो कितने होंगे? वर्स्ट केस में भी बिग ऑफ एन होंगे, तो सेकंड वाले स्टेप में भी बिग ऑफ एन लगा। थर्ड वाले में क्या कर रहे हैं? स्लो को स्टार्ट से चला रहे हैं, ठीक है, और फास्ट को केथ नोड तक चला रहे हैं। फास्ट को पहले के नोड तक चलाया, बीगो ऑफ के लगा होगा केथ नोड पे लाने के लिए, प्लस दोनों को चला रहे हैं, ट्रेवर्स स्लो एंड स्टार्ट ट्रेवर्स बोथ फास्ट एंड स्लो टुगेदर वन बाय वन अंटिल फाइंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू स्लो। अब देखिए, फास्ट यहाँ पे यहाँ तक एक बार तो चला था केथ नोड तक, उसके बाद यहाँ पे चला, फिर लास्ट तक जाएगा। तो टोटल कितना बार चला फास्ट? पहले केथ नोड तक आया, फिर उसके बाद लास्ट नोड पे गया, तो टोटल कितना आया? बीगो ऑफ के नहीं, बीगो ऑफ एन चला। तो फिर बीगो ऑफ इन दोनों में कितना चला फास्ट? बीगो ऑफ एन। स्लो तो इससे कम ही चलेगा, ठीक है, तो दोनों साथ चल रहे हैं तो वर्स्ट केस बीगो ऑफ एन। तो तीनों मिला देंगे तो क्या होगा? 3 इंटू बीगो ऑफ एन, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है, नेस्टेड में नहीं हो रहा है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा? कुछ यूज किए स्टैक क्यू, कुछ अलग से नोट नहीं, टेम्पोररी वेरिएबल लिए हैं जो कि कांस्टेंट होता है, और ये अप्रॉक्स बीगो ऑफ एन होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब इसका मोटिव क्या है, हम ऐसा क्यों किए? हम पहले नंबर ऑफ लूप फाइंड किए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ नोड इसमें फाइंड किए थे कि नहीं? पहले हमने क्या किया? नंबर ऑफ नोड फाइंड किया इसमें लूप में, फिर उसके बाद kth नोड चलाया फास्ट को, फिर दोनों को साथ चलाया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब इसका मोटिव देखते हैं। मान लीजिए कोई लिंक लिस्ट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कोई एक पॉइंट है, ए है, बी है, सी सी है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? के मान लेते हैं। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं k1 है, ये k2 है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई नोड है, हम मान लीजिए x और y पॉइंटर ले रहे हैं। x पॉइंटर को a से स्टार्ट कर रहे हैं, y पॉइंटर को kth से k2 नोड चला रहे हैं। k2 मान लीजिए लूप वाला नोड है, नंबर ऑफ नोड इन लूप है, नंबर ऑफ नोड इन लूप है, ठीक है, नंबर ऑफ नोड इन लूप है k2, ठीक है। तो k2 नंबर ऑफ नोड इन लूप है, तो k2 चला रहे थे, तो y पॉइंटर क्या होगा? यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? k2 होगा। अब बताइए, हमें यहाँ से कहाँ तक चलना है? यहाँ से यहाँ तक फास्ट मान लीजिए y फास्ट है, मान लीजिए y फास्ट है, x क्या है? स्लो है। तो y कहाँ से जाएगा? kth नोड से लास्ट नोड पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर ये k2 है तो ये भी k2 है, तो इसमें बचा कितना? k1, तो ये भी क्या हो जाएगा? k1। तो स्लो कहाँ जाएगा? स्लो k1 नोड चलेगा, बी पॉइंटर पे आएगा, जैसे ही बी पॉइंटर पे आएगा तो ये फास्ट वाला y है जो kth नोड पे, ये किस पे चला जाएगा? लास्ट पे चला जाएगा, लास्ट सी पॉइंट पे चला जाएगा y। अब थोड़ा इसको और अच्छे से बना देते हैं, ये k2 हो जाएगा, इसके बीच में डिस्टेंस k1 है। तो x अगर यहां से उठ के b पॉइंट पे जा रहा है, तभी तो c डॉट नेक्स्ट क्या हो रहा है? इक्वल टू स्लो हो रहा है, मतलब फास्ट डॉट नेक्स्ट को स्लो जब तक नहीं हो रहा तब तक चला रहा है। तो कितना बार चला टोटल? x k1 टाइम्स चला, तो y भी कितना टाइम चला? k1 टाइम्स चला, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? k1 है ये, ठीक है, ये डिस्टेंस k1 है, तो k1 टाइम्स चला, तो वो भी क्या पहुंच जाएगा? लास्ट पे y पे। तो y का नेक्स्ट क्यों करते हैं? निकाल देते हैं। इसको और अच्छे से मैथमेटिकल समझना होगा तो आप थोड़ा और रिसर्च करिएगा, ज्यादा इससे करने से कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने सिंपल सा ही अप्रोच आपको बता दिया, ठीक है। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले पहले क्या करना है? लूप डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट ए लूप। तो लूप डिटेक्ट करने के लिए क्या लेते थे हम लोग? एक नोड लेंगे स्लो इज इक्वल टू हेड, एक नोड लेंगे फास्ट इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है, और चला देंगे वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड, ये बताएं कंडीशन क्यों यूज किए? फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो। ये कंडीशन डिटेक्ट ए लूप में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। तो स्लो को एक बार आगे बढ़ाते हैं, स्लो डॉट नेक्स्ट, केवल डिटेक्ट वाले में ही एक बार आगे बढ़ाएंगे और फास्ट को 2 बार आगे बढ़ाएंगे और किसी में नहीं बढ़ाएंगे। नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ये दोनों कंडीशन बताएं। अगर आपको नहीं समझ में आया कंडीशन क्यों यूज किया वाइल वाला, तो आप देखिएगा वो वीडियो, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं? अगर फास्ट, अगर मान लीजिए कहीं लूप प्रेजेंट ही नहीं हो, तो फास्ट इक्वल टू या तो नल होगा या फास्ट का नेक्स्ट क्या होगा? नल होगा। अगर लूप प्रेजेंट होगा तो नल कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ से क्या कर देंगे? सिंपली अगर लूप नहीं है तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिमूव।
अगर है, इफ स्लो इज इक्वल टू फास्ट है, अगर स्लो फास्ट है, हम पहले क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल लेके काउंट कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, इंट के इज इक्वल टू पहले -1 रखते हैं, और के में क्या करते हैं, काउंट नोड एक फंक्शन बना लेते हैं, और इसमें क्या पास करेंगे, फास्ट स्लो सेम पॉइंटर है, एक जगह है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, स्लो पास कर दो, फास्ट पास कर दो, ठीक है। अब फंक्शन बनाते हैं, आपको बताते हैं फंक्शन, यहाँ पे बना लीजिए पब्लिक स्टैटिक, इंट टाइप होगा, इंट काउंट नोड इंट स्लो, नोड स्लो, नोड स्लो, नोड फास्ट, ठीक है। अब काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, काउंट 1 से स्टार्ट करे थे, आपको बताया था ऊपर, काउंट 1 से स्टार्ट करेंगे, तभी तो नेक्स्ट चेक करेंगे तो काउंट 4 आ रहा था, के 4 आ रहा था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और काउंट यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे पहले, क्योंकि नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, इसलिए 1 कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। तो क्या करेंगे, इंट काउंट इज इक्वल टू 1 लेंगे, क्योंकि अभी जिस नोड पे है उसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि वहां तक ट्रेवर्स नहीं कर रहे हैं, फास्ट का नेक्स्ट चेक करेंगे, अगर फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो चेक कर दे तो 0 ले लेते हैं, लेकिन वहां से लूप टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ पे लूप के अंदर जाता नहीं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, वाइल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, तो क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस काउंट प्लस इक्वल टू 1, और फास्ट को एक एक आगे बढ़ाते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे, और रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे काउंट, काउंट के में आ गया, के में क्या आया होगा, अब बताइए के में क्या आया होगा, अभी ये काउंट हो गया, तो के में क्या आया होगा, के इज इक्वल टू 4 आ गया होगा, ठीक है, के इज इक्वल टू 4। अब आगे चलते हैं, एक और चीज देखते हैं, अब क्या करना है हमें, डिटेक्ट लूप हो गया, लूप प्रेजेंट है तो के फाइंड करती है, सेकंड स्टेप भी हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया, पहला स्टेप का डिटेक्ट ए लूप, दूसरा था इफ लूप प्रेजेंट फाइंड द नंबर ऑफ नोड इन लूप, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रेवर्स लूप फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट एंड फास्ट फ्रॉम kth नोड, तो फास्ट को kth नोड पे ले जाना है, तो kth नोड पे ले जाने की कंडीशन क्या बताते हैं, व्हाइल पहले स्लो को कहाँ रख देते हैं, हेड पे, और फास्ट को भी कहाँ रख देते हैं, हेड पे, ठीक है। अब फास्ट को कब तक आगे बढ़ाएंगे, के इज ग्रेटर देन 1, अभी बताया था पहुंचाने के लिए, के इज ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो एक आगे पहुंच जाएगा, तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे, और के माइनस इक्वल टू करते रहेंगे, ठीक है। अब केथ नोड पे पहुंच गया है हमारा, केथ नोड पे, तो फिर फोर्थ वाला स्टेप क्या कहता है, ट्रेवर्स बोथ फास्ट एंड स्लो टुगेदर वन बाय वन अंटिल फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, तो अब देखो, अब फास्ट यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे फास्ट पहुंच गया है फोर्थ नोड पे, और स्लो कहाँ पे, यहाँ पे। अब कंडीशन क्या चेक करेंगे, जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, स्लो, तब तक आगे बढ़ाएंगे, और जिस पॉइंट पे पहुंच जाएगा वहां से ब्रेक करके फास्ट के नेक्स्ट में नल डाल देंगे, तो while fast डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, क्या करेंगे, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, और स्लो को भी आगे बढ़ाएंगे, टुगेदर बढ़ा रहे हैं 1 बाय 1 नोड, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, ठीक है। जब पहुंच जाएगा तो लूप से बाहर निकल जाएगा, अब कब पहुंचेगा, जब फास्ट यहां पे आएगा और स्लो यहां पे आएगा, तो फास्ट का नेक्स्ट क्या है, फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर है, तो यहाँ पे लूप ब्रेक हो जाएगा, और फास्ट के नेक्स्ट में ये क्या करेंगे, लिंक डिलीट करके इसमें क्या डाल देंगे, नल डाल देंगे, तो ये आया फास्ट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, सिंपल। अब रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, वर्ड है, अपने आप हेड की वैल्यू वो ले लेगा, इसको रन करके एक बार देखते हैं। अब डिटेक्टेड लूप देखिएगा, जिस गाइस को डिटेक्टेड लूप में दिक्कत होगी, फास्ट इज नॉट इक्वल, फास्ट कनेक्शन इज नॉट इक्वल, फास्ट इज नॉट इक्वल टू स्लो, एक कंडीशन नहीं समझ में आएगी, और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। तो गाइज अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और आप किसी भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइज एक सारे मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक कम से कम आप करके जाएं किसी भी इंटरव्यू के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी तक के लिए, और गाइज बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप खुद से करें। थैंक यू गाइज।